लोगों को आपस में जोड़ना इस्लामी निज़ाम का एक हिस्सा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जमात इस्लामी नांदेड़ ने बौद्ध और मराठा समाज को जोड़ने की कोशिशें शुरू की हैं। भीमा कोरेगांव मामले पर पसमानदा तबकात और मराठा समाज में इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। समाज के इन दो बड़े तबकों में इख्तिलाफ से महाराष्ट्र की सकाफती रिवायत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया था। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ ने दोनों समाज के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की और दोनों समाज के जिम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। इनमें पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के दफ्तर पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में दोनों समाजों के दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सभी जाति धर्म के जो विविध संगठन के कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर मौजूद है, सबको इकट्ठा करके सभी जाति धर्म के लोगों में एक भाईचारा कैसे बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। भविष्य में भी जो इन्होंने कदम उठाया है वो सफल होगा, ऐसी भी मनोकामना व्यक्त करता हूँ। और सभी समाज में आज ज़रूरत है कि भाईचारा बढ़ना चाहिए, बंधु भाव बढ़ना चाहिए, मैत्री भाव बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी इस प्रांत में रहने वाला हो या किसी अन्य प्रांत में रहने वाला हो, किसी जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो या कोई भी बोली भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, सभी में भाईचारा बढ़ना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम कोरेगांव की जो घटना हुई थी, जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद से हमारे बौद्ध समाज में और मराठा समाज में जो थोड़ी सी दूरियां पैदा होती महसूस हो रही थी, उसके मौके पर हमने समझा कि ज़रूरी समझा कि इस सिलसिले में दोनों के दरमियान डायलाग और संवाद का माहौल बने। इसके लिए जमात इस्लामी ने हमारे जो दूसरे जो काम करने वाले साथी सोशल एक्टिविस्ट हैं, फ़ारूक अहमद साहब हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब MPJ के हैं, और हमारे जो शोबे के फ़िरोज़ खान साहब हैं, इन सब ने मिलकर इन संगठनों से मुलाकात की और आज हमने ये कार्यक्रम रखा। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन दोनों के दरमियान संवाद हो और जो कुछ साजिश इस वाक़े के पीछे है, दोनों को अगर पहचान रहे हैं तो आगे का वो कोई लाहेअमल बना सकें। इसके लिए हमने कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन किया है।